हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ओबियसली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को रिवाइज किया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है कि अपने पास जैसे सपोज करो कोई भी एक चार्ज है, ठीक है। एक चार्ज दूसरी चार्ज को क्या करता है, या तो रेपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़, ठीक है। अगर जितने एरिया तक वो उसको अट्रैक्ट या रेपेल कर सकता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कोई नहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट करवा रही है। सही बात है। तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। मतलब एक ऐसा एरिया, जैसे सपोज करो अपन ने कहा ये एक चार्ज है, दिस इज द चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर अपने पास क्या एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी चीज़ है, कोई भी अपने पास एक इमेजनरी सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या होती है, इमेजनरी लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करवा रही है, अट्रैक्ट या फिर रिपल्सन करवा रही है। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को अलग तरीके से अपन समझते हैं। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो डेफिनेशन क्या है वो देखो, पूरा इट इज द रीजन ऑफ द स्पेस वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट या ऑन एनी चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है क्या बात? मतलब कि ऐसा रीजन जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करवा रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बात ध्यान रखना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स ऑब्वियसली इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब अपन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कि जैसे अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, क्या बोलते हैं इसको अपन, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। ऐसे अपने पास अगर नेगेटिव चार्ज है सपोज, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव चार्ज की वो इनवर्ड होती है। ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। चलिए, अब बात आती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है? ये अभी अपन ने जो लाइंस बनाई थी ना, याद है? अभी अपन ने क्या बनाया था, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज था अपने पास, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बनाई है अपने, इमेजनरी लाइंस। दीज आर द इमेजनरी लाइंस, याद रखना। कैसी है ये, इमेजनरी लाइंस है, समझ पा रहे हो? दिस इज द इमेजनरी लाइन, और यही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको अपन। तो क्या बोला गया, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ वेव ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट ऑन इट ईच पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक ऐसी, अपन ये कह सकते हैं, एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो वो क्या देगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो इसके ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट ऐसे ही जाएगा,
हैं। जैसे अगर इसको अपन थोड़ा इस तरीके से समझे वो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो इस पॉइंट के ऊपर क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास कोई पॉइंट है, तो ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये क्या शो करता है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स एट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, अगर आप उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो देन ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर है, डेफिनेशन हो जाएगा। आगे चलें, क्या बोला गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फेराडे। किसने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फेराडे ने कॉन्सेप्ट को समझाया था। क्या बोला गया आगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा टाइप जो होती है वो 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बताओ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का जो गैप है वो सेम है, ध्यान रखना इस बात को, अगर ये गैप क्या हो, सेम है। दूसरी बात, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अगर ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, मतलब इनकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको अपन क्या बोल देते हैं, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, इसके अलावा डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए बताओ, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट क्या है बताओ, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए एंड गैप भी क्या होना चाहिए, इनके बीच का सेम होना चाहिए। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, सपोज करो ये अपने पास यूँ गई, ये अपने पास यूँ गई और फिर यहाँ पे यूँ आ गई, है कि नहीं। अपन ने क्या कहा, एक पॉइंट यहाँ पर ले लो और एक पॉइंट यहाँ ले लो। अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके बीच में गैप क्या नहीं है, गैप अपने पास मान लेते ये गैप है ऑब्वियसली, है ना, और यहाँ पे गैप क्या है, ज़्यादा है। इनके बीच का गैप क्या है, लेस है, और यहाँ पे गैप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी, याद रखना, कैसी होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो। ऐसे याद रखो कि जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, क्राउड जहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। क्लियर है, क्राउड अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बताओ, स्ट्रांग होगी। क्लियर है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, अगर इस जगह पे देखें तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, यहाँ पे कितनी है, 2 हैं, तो यहाँ पर क्राउड कम है, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, दिस इज द पॉइंट ए, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके बीच में क्या है, मतलब यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 4 है, और यहाँ पर भी कितनी है, 4 है। मतलब ये क्या है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है। ए पॉइंट चाहे यहाँ पे सी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पर डी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, तो ये तो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, और ये कैसी होगी, यूनिफॉर्म। क्लियर है बात। इसके अलावा अपन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को इस तरीके से भी शो करते हैं। चलो पहले एक बार नॉन यूनिफॉर्म को समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ डिफरेंट हो जाए, ये 3 पॉइंट अपने पढ़े हैं, अगर इनमें से एक भी डिफरेंट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ चली गई, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक तो अपन देखो लाइन के थ्रू तो करते ही करते हैं, इसके अलावा अपन डॉट एंड क्रॉस से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे क्रॉस आ जाता है, क्रॉस इस तरीके से इक्वल गैप पे आ गया, अगर इक्वल है, बिल्कुल गैप इक्वल है,
ठीक है, देखो पहली बात तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, इनवर्ड है। ठीक है, और अगर गैप इक्वल है इसका मतलब कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आ गई बात। ऐसी अगर अपने पास डॉट आता है, सपोज डॉट, इस तरीके से डॉट आता है और ये इक्वल डिस्टेंस पर आता है, ठीक है, तो ये कौन सी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी, यूनिफॉर्म। कैसी मानी जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी। बोला रही क्या बात समझ में। ठीक है, ये कहीं ऐसे मत समझ लेना कि इसका एग्जाम्पल है, नहीं, ये बेटा यूनिफॉर्म है। ठीक है, समझ लेना, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ये है। अगर यही चीज ऐसे आ जाए, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 क्रॉस है, यहाँ पे 4, यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रॉस का क्या मतलब होता है और डॉट का क्या मतलब होता है। डॉट का मतलब क्या था यहाँ पे, आउटवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रही है, बाहर निकल रही है, आउटवर्ड टू द बोर्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड टू द बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपके पेपर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बोला जाएगा, आउटवर्ड टू द पेपर या फिर इनवर्ड टू द पेपर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, ये कौन सी है बताओ, आउटवर्ड। क्लियर है एकदम, बात कर सकते हैं, आगे चलें। चलिए, अब अपने पास बात आती है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा देखो फटाफट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एग्जाम में आपके ये टॉपिक जरूर आता है, या तो यहाँ से बेस्ट कैसा भी क्वेश्चन आ, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे असर्शन रीजन आए, चाहे अपने पास ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, क्योंकि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में कैसी होती है, इनवर्ड होती है। तो पॉजिटिव से तो निकलेगी और नेगेटिव के अंदर जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और कहाँ जाएगी, इसके अंदर ही जाएगी, इस तरीके से। समझ पा रहे हो। ठीक है, ऐसे यहाँ से यूँ इनवर्ड, क्या बात को समझ गए क्या बताओ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से तो बाहर निकलेगी और कहाँ जाएगी, नेगेटिव के पास जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे सेकंड चैप्टर में अपने पास प्लेट होगी, प्लेट मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है, ओके, और ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऐसे जाएगी। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो क्या बोला गया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से बात को समझना, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब ओनली पॉजिटिव चार्ज, उसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिए हैं, केवल अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी बताओ, रेडियली आउटवर्ड होंगी, इस तरीके से। कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है बताओ, यही लिखा हुआ है क्या, फटाफट रीड करके देखो, देखे
कैसी होंगी ये, रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेडियली इनवर्ड इस तरीके से। क्लियर है, ये कैसी रहेंगी, रेडियली इनवर्ड, और ये होगी रेडियली आउटवर्ड। आगे चलें, चलिए आगे अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द आइडेंटिकल चार्ज। अभी जस्ट बनाया है मैंने, दोबारा एक बार बना देता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, सॉरी अभी ये नहीं बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव का बनाया था, है ना। तो चलो आइडेंटिकल चार्ज है तो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो एक चीज़ बताओ, जनरली क्या होता है, जनरली ऐसे होता है ना ये कि ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये किसके लिए होता है, ओनली आइसोलेटेड चार्ज के लिए। भाई जनरली तो ऐसे होना चाहिए था, है ना, इस तरीके से। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इनकी जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को क्या करेगी, रेपल करेंगी। कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रेपल करता है, तो इनकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेपल। जैसे ये वाली फील्ड लाइन इसको रेपल करते तो ये घूम जाएगी ऐसे, मतलब ये दूर हो जाएगी इससे, ये इससे दूर, ये इससे दूर, ऐसे ये अपने पास, इसके पास नहीं जा सकते, ये भी घूम जाएगी। क्लियर है, मतलब एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इस तरीके से बनती है। आ रही है बात समझ में, ये इसका क्या हो गया, पैटर्न हो गया बनाने का। एग्जाम में आपको ये बनाने के लिए दी जाती है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब एक चीज़ और याद रखना, जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे बनाओगे उतनी ही फील्ड लाइन यहाँ बनाओगे, एग्जैक्ट सेम बनाओगे, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि चार्ज अगर सेम ले रहे हो, ध्यान रखना, चार्ज अगर सेम है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होना ज़रूरी है। अगर आप ये लाइन तो कहीं पे बना रहे हो, ये लाइन कहीं पे बना रहे हो, तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा, 1 2 3 4 लाइन है ऊपर, तो अपन भी 4 लाइन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ये आ गई, ठीक है, ये एक लाइन बना दो, नीचे भी 4 है, 1 2 3 4 लाइन बना दो। क्या ये बात समझ गए क्या आप? तो ये रेपल करेंगे एक दूसरे को, जब इनमें रिपल्सन होगा तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर ये फिनोमिनन बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बन जाएगी। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द डिफरेंट चार्जेस। अगर अपन डिफरेंट चार्ज की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कैसे बनता है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द डिफरेंट चार्जेस और डायपोल। देखो डायपोल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। डायपोल मतलब डबल पोल, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो जस्ट अभी मैंने बनाया था, इनमें क्या होगा, इस पर अट्रैक्शन होगा। जो फील्ड लाइन यूँ थी ना वो इसकी तरफ जाने लगेगी, भाई जो फील्ड लाइन यूँ जा रही थी वो इसकी तरफ, जो यूँ थी वो और इसकी तरफ, वो यूँ थी वो इस तरफ, मतलब सारी फील्ड लाइन से अट्रैक्ट होने लगेगी। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। समझ पा रहे हो? क्लियर एकदम बात? ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या होगी फिर। अब देखो ये समझो इस चीज़ को है क्या, यहाँ पर यहाँ से फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से किधर जा रहा है, पॉजिटिव के पास, नेगेटिव के पास जा रहा है। ये फील्ड लाइन यूँ निकल रही है और ये यूँ बनाकर कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ये वाली फील्ड लाइन यूँ निकल रही है और ये क्या बना रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, यहाँ से यहाँ पर नहीं जा रही ना, देखो समझना, फील्ड लाइन्स यूँ जाके ऐसे यहाँ तक जा रही है, इसके बाद रुक गई ना, तो क्या ये सर्कल थोड़ी बन रहा है, दिस इज नॉट अ सर्कल। मतलब ये हुआ कि ये ओपन सर्कल, ओपन सर्किट बनाता है, या सर्किट मत बोलो, ओपन लूप बनाता है। क्या बनाता है, ओपन लूप। क्या बनाता है ये, ओपन लूप बनाता है।
क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं? ओपन लूप बनाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा, जैसे ये फील्ड लाइन यहाँ से निकली तो ये यहाँ पर आ जाएगी, बस ख़त्म बात। क्लियर है। इसके बाद दोबारा थोड़ी गई आगे, ठीक है। तो ये क्या बनाती है? ओपन लूप बनाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। जैसे कि कुछ एग्जांपल अपन ले लेते हैं। सपोज करो दिस इज द चार्ज्ड स्फीयर, ये क्या है आपका? चार्ज्ड स्फीयर। अब आपको पता है अगर चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगी? वो इसकी हमेशा क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। कैसे निकलेगी? यूँ परपेंडिकुलर निकलेगी बेटा। कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझ जाओगे। जैसे कि मान लो अपने पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है सपोज करो, या आप एक काम करते हैं, एक वायर ले लेते हैं, चार्ज्ड वायर। क्या ले लिया आपने? एक चार्ज्ड वायर। ये आपके काम भी आएगा। दिस इज द चार्ज्ड वायर, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज्ड है ये। क्लियर है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे निकलेंगी। क्लियर है, ठीक है। अगर ये यहीं तक रुक गया, जैसे मान लो ये यहीं तक है, तो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब वैसे अगर अपन देखें आपके कोर्स में इनफाइनाइट वायर है, आपके कोर्स में क्या है? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर मतलब जो कभी भी एंड नहीं होगा, चलता जाएगा, इनफाइनाइट वायर। तो इसके अंदर आपको फिर ये नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इसका एंड कभी आएगा नहीं और एंड कभी नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? इस तरीके से। समझ पा रहे हो क्या? बताओ, कर सकते हैं ऐसे, ओके, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है बात एकदम? आगे चलें, चलो। हाँ जी, तो अभी तक अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? फटाफट बता दो, देखे मुझे कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? क्या बोला गया? देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? अगर ये इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन गई। देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अपने क्या कहा था? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या होता है? बताओ क्या होता है? डायरेक्शन को शो करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये क्या करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, है कि नहीं। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए अपने पास ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसको ऐसे ही आपको कॉन्ट्राडिक्ट करके बताना है। कैसे? क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देन इट शोज दैट एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डायरेक्शन हो गई? दो डायरेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी होता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हैं पक्का? चलो आगे अपन चलते हैं। क्या बोला गया? देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये आप तो कुछ समझ में आ गया होगा कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर आप इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ओके चले आगे। आगे को क्या बोला गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो। ऐसा क्यों होता है? देखो कि जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर रखी हूँ ऐसे।
ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जारी होगी ना यूँ। भाई सिंपल सी बात है ना। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है, ठीक है, एकदम सही बात। अब बात ये आती है कि ये कंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर है तो जो नेगेटिव चार्ज होगा इस कंडक्टर के अंदर वो किधर भागेगा, इस तरफ भागेगा। नेगेटिव चार्ज किधर चलेगा बताओ फटाफट, इस तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 चार्ज, और पॉजिटिव कहाँ पर आ जाएगा, इधर। तो पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छे से बिठा लेना क्योंकि बार बार ये चीज़ रिपीट होगी। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है तो अपने का एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया मान लो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। ये चीज़ समझनी है, क्लियर है बात। अब यहीं पे क्यों लगा, क्योंकि अपन को ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही थी, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो क्या करते हैं, रेपल करते हैं। सिंपल सी बात ये है। और यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, किधर जाता बताओ, अब सोचो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अब सिंपल सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है एकदम बात। चलो, तो अपन ने क्या कहा, नेगेटिव यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये आने से हुआ यूँ है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो ध्यान समझना, ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मूव करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अपने पढ़ा है अभी। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी, इसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलेंगे अपन। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इंटरनल। अब होता यूँ है कि एक्सटर्नल, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा होगा कि जब ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट। मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल क्या बन जाएगा बताओ, जीरो। क्लियर है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, अब सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन है। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इधर, और इंटरनल किधर है, इधर, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा ना। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। आगे चले, चलो क्या बोला गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या मैं ये बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है और फिर रुक जाती है, पूरा कंप्लीट सर्कल वो क्रिएट नहीं करती है। आगे चलें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंडलेस एंड रिमेन्स टिल इन्फिनिटी। जैसे कि मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जी निकल रही है बाहर, इसके रेडियली निकल रही है ना, तो ये कहाँ तक जाएगी, टिल इन्फिनिटी। कहाँ जाएगी, टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगी। बोलो समझ गए ये बात। चलो आगे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। चलो इसको समझते हैं अपन। क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं कि यहाँ पे 2Q चार्ज है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, इतनी निकल रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरे पास 4Q चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी क्या होंगी बेटा, ज़्यादा निकलेंगी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी क्या निकलेंगी, ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज के। क्लियर एकदम बात, आगे चलें। चलो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज एंड रेपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में चल रही है, ठीक है, और बीच में क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, घूम जाएगी ऐसे ऐसे। समझ आ रही है, पॉजिटिव से क्या होता है, रेपल। क्यों, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, तो रिपल्सन तो होगा ही ना, सिंपल सी बात है ना। और अगर अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है मान लो, और यहाँ पे क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होंगी, इससे क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। क्लियर है एकदम बात, अट्रैक्शन होगा, ऐसे जाएंगी यूँ ऐसे। ठीक है, ये वाली भी इसकी तरफ आने लग जाएगी ऐसे, इस तरह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझ गए इस बात को, क्लियर है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट आता है, फोर इक्वल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ बोथ चार्जेस। बेटा अगर अपने पास इक्वल चार्जेज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सिमेट्रिकल ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, देखो मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिकल ऑफ चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक आपने यूँ बनाई, एक आपने यूँ बनाई, ऐसे ये दो लाइंस यहाँ पे बनाई। देखो जितनी कम लाइंस बनाओगे ना उतना अच्छा डायग्राम आपका बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना। देखो जितना घिस-पिस करते हैं उतना ही डायग्राम खराब बनता है। क्लियर है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा, ये कैसा सिमेट्रिकल है। देखो अगर आप यूँ देखोगे तो भी ऊपर नीचे एक जैसा लगेगा, बीच में से कट करोगे तो भी एक जैसा लगेगा। मतलब अगर आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो सिमेट्रिकल लाइंस बनेंगी। अगर मान लो चार्ज कम ज़्यादा है, तो मैंने क्या कहा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। इसकी कम होगी इलेक्ट्रिक लाइन, इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। कर सकते हैं, आगे चलें। चलो अब आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये तो समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन ने समझ लिया कि ये क्या होते हैं, इमेजनरी लाइंस होती हैं। अब वैल्यू कैसे निकाली जाए, इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। तो वैल्यू निकालने के लिए अपन किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे अपन निकालते हैं, देखो पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी अपन इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं कि मान लेते हैं ये ई है। अब इसको कैसे निकाला जाता है ये चीज़ याद रखना। अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, टेस्ट चार्ज है, सपोज दिस इज द चार्ज क्यू, ओके। और यहाँ पर सॉरी दिस इज द पॉइंट चार्ज, ये कैसा है, पॉइंट चार्ज है। और एक अपन ने क्या मान लिया, टेस्ट चार्ज मान लिया यहाँ पर, दिस इज द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ओके। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो अपन ने आर मान लिया। कितना मान लिया, आर। तो अपन ने क्या कहा, अभी अपन केवल इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। ओब्वियसली अपन ये चीज़ जानते हैं, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगाएंगे, फोर्स। चाहे अगर ये पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, ऑन द या फिर ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में क्या आता है, टेस्ट चार्ज। बात को समझना, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, कि भाई इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है, और अपॉन में क्या आएगा, यही टेस्ट चार्ज आएगा। मतलब मैं सीधा सा ये बोल सकता हूँ, फोर्स ऑन क्यू नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। क्लियर है कि एकदम बात बताओ फटाफट।
कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अब देखो लैंग्वेज समझ लो, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। क्लियर है एकदम बात? फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत है आपको? कर सकते हैं। अब मैं इसके अगर यूनिट की बात करूं तो बताओ यूनिट क्या आएगा? दिस इज द फोर्स, फोर्स के लिए क्या होती है? न्यूटन, अपॉन में क्या आ जाएगा? कूलम, न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा देखो और भी होती है, अगर अपन देखें, अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आगे अपन पढ़ेंगे, इक्वल टू डी अपॉन डी आर। ओके, तो यहाँ से भी अपने पास क्या बनती है इसका फॉर्मूला बनता है वोल्ट पर मीटर। क्या बनता है? वोल्ट पर मीटर। तो अभी के लिए आप ध्यान रख लो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन? वोल्ट पर मीटर। ओके, और देखो फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कई फॉर्मूले हैं। तो जनरली अपन इसकी बात करेंगे न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे चले, चलो अब आता है अपने पास स्टूडेंट्स एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। अपन क्या निकालने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। तो अपन ये मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज है आपके पास Q। क्या मान लिया अपन ने? पॉइंट चार्ज प्लस Q ले रखा है, तो प्लस Q ले लो। क्या मान लिया अपन ने? प्लस Q टेस्ट चार्ज ले लिया। ओके, दिस इज द टेस्ट चार्ज प्लस Q। और टेस्ट चार्ज का सॉरी, दिस इज द पॉइंट चार्ज। ये क्या है? आपका पॉइंट चार्ज है। ओके, और यहाँ से अपन ने बोला कि ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली अपन ने? R मान ली। तो अपन को क्या निकालना है? सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बताओ? F मतलब ऑन Q नॉट, अपॉन में क्या आएगा? Q नॉट। ये क्या? यही फॉर्मूला पढ़ा अपन ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q नॉट। अभी जस्ट पढ़ा है, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगाओगे? Q नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ? R स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा? यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा? Q नॉट। तो देखो Q नॉट से Q नॉट कट, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? KQ/R स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या मतलब है? अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अपने पास एक प्लस Q चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है केवल अपन डेरिवेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन? टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो कैसे, अपन ने कहा ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब मुझे केवल क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। ये चार्ज है, ये डिस्टेंस, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R स्क्वायर। Q कितना हो गया? ये, और ये डिस्टेंस R स्क्वायर। ख़त्म बात। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे एक चार्ज है 2Q, ठीक है, और आपको D डिस्टेंस पे क्या निकालना है? पॉइंट, ये इस जगह पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ? चार्ज कितना है अपने पास? 2Q, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास? D स्क्वायर। क्या अपन ये कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या बताओ? अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है बताओ? वेक्टर फॉर्म में F, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपन में क्या आ जाएगा? Q नॉट। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को नोट कर लेना। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हैं? पक्का समझ में आ गया होगा आपको? हाँ जी, अब बात आती है ग्राफ। देखो अभी अपन ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या फॉर्मूला था बताओ? देखिए फटाफट, क्या फॉर्मूला था? KQ/R स्क्वायर।
तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भैया इलेक्ट्रिक यहाँ पे भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है। क्या लग रहा है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है तो अगर आर की वैल्यू कम होगी, या फिर अपन ये समझ लेते हैं आर की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज। मतलब दो चार्ज के बीच का गैप आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे, दो चार्ज की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर एक ही चार्ज बहुत है। एक चार्ज ये है मान लो, और अगर आप ये पॉइंट पी है, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आप इस पॉइंट पी को बढ़ाते जाओगे, आगे दूर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगी आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। समझ गए? मतलब ये हुआ कि भाई अपने पास ये एक चार्ज है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट थोड़ा दूर होगा, सपोज करो यहाँ है, ठीक है, तो अभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E2 है। अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो E2 क्या हो गया? आपका कम हो गया। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बताओ? कम है, डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? डिस्टेंस। देखो यहाँ पे रिलेशन स्क्वायर का है। अगर आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड आर स्क्वायर का रिलेशन क्या है, तो ये कैसा आएगा? इस तरीके से चलेगा। सही है बात? सॉरी, हाँ ठीक है, ये कैसे चलेगा? इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आर का रिलेशन पूछा जाए तो ये कुछ इस टाइप से चलता है, ऐसे। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपको यूं बनाना है, कर्व फॉर्म में बनाना है। समझ जाओगे? पक्का? अच्छा, चार्ज के ऊपर कैसे ये डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज को आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब अगर आपको ग्राफ बनाना है, किसके बीच का? चार्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ सकते हो? अगर यही ग्राफ आपको पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज 1/r² ग्राफ, तो ये कैसा चलेगा? इस तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1/r²। अगर मैं यहाँ से k और q को कांस्टेंट मान लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना 1/r² के। क्या ये बात समझ गए आप? तो इसका मतलब ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, एंड इसके अलावा न्यूमेरिकल्स अपन स्टार्ट करेंगे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।